हे फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चोक एंड स्ट्रेस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुक्स की कि मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की इस दुविधा में देखा कि कौन सी बुक से किस तरह से सिलेबस को कवर किया जाए, किस बुक में किस तरह का मैटर मिलेगा और प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, ये सारी बातें। क्योंकि इस बार जो सिलेबस है ना, वो किसी भी एक बुक में मिल नहीं रहा, और मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलतियों के साथ। क्योंकि पूरी मार्केट में होड़ मची हुई है कि जल्द से जल्द ग्रेड 3 के लिए बुक दी जाए, गाइड दी जाए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक भी साबित हो सकती है। क्योंकि हर एक गाइड जो होती है बिना जांचे परखे कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और जो आपको जिसने यूज़ कर ली है उन गाइड्स को, उन बुक्स को, तो वो आपको सही से बता सकता है कि भी उस बुक के अंदर कैसा मैटर है और कितना वो कवर कर रही है ना। कि एकदम से कोई बुक जो है, गाइड जो है मार्केट में आती है, वो क्या कवर कर रही है, कितना कवर कर रही है, वो किसी को नहीं पता होता। क्योंकि वो हाल ही में मार्केट के अंदर आई है। जो उसे 1 या 2 बार कवर कर चुका है और उसके साथ अलग बुक्स को भी कवर कर चुका है, वो ही आपको बता सकता है कि उस बुक के अंदर जो मैटर है वो कितनी बुक्स को और कवर कर रहा है, वो आपको पिछड़ने देगा या नहीं पिछड़ने देगा। तो ये सारी बातें आ जाती है। तो बुक्स के बारे में मैं बता देती हूँ। मैंने है ये जो पूरा सिलेबस है हमारा 3rd ग्रेड का, इसके हिसाब से पहले पूरे सिलेबस को देखा और फिर जो मैंने बुक्स यूज़ की थी और अब तक मुझे उनका मैटर जो है अब तक याद है कि उस बुक में कैसा मैटर था और वो इस सिलेबस को कहाँ तक कवर कर रहा है और वो एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेगा, है ना। तो आज जो मैं आपको ज़्यादा बुक्स नहीं बताने वाली, मुझे पता है। क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं ना, हम ज़्यादा बुक्स के पचड़े में जब पढ़ते हैं तो हम उन बुक्स को कवर नहीं कर पाते, और जब कवर नहीं कर पाते ना तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस नहीं बनता। चाहे हम एक बुक पढ़े, एक बुक को 10 बार पढ़ लेना, उससे जितना कॉन्फिडेंस आएगा 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से कभी नहीं आएगा। सब जानते हैं ये बात। तो जितना भी हमारा है, तो सबसे पहले मैं आपको जो शॉर्ट टॉपिक हैं जिनके अंदर वेटेज कम है उनकी बता देती हूँ। जो साइंस का पोर्शन है, जो आपका एसएसटी वाला है, उसके अंदर जो है ना वो आप किसी भी गाइड से, मतलब जहाँ से आपको मिल रहे हैं, जैसे सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक आती है, तो आप उसमें से आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको वो वैसा मैटर मिल जाएगा जैसा होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से उतने टॉपिक को किस तरह से कवर किया गया है मैं आपको बुक बता देती हूँ, लूसेंट की बुक। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक को ना इस तरीके से दिया हुआ है कि आप उसमें से आसानी से एक दिन में एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि उसके अंदर वेटेज कितना है, 5-5 नंबर का, है ना। और एक टॉपिक अगर हम 10 से 20 पेजेस में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 20 से 25 पेज को याद करने के लिए हमें उतना टाइम भी चाहिए, है ना। और फिर जो 5 नंबर के वेटेज वाले जितने भी पार्ट है ना, उनके अंदर 6 से 7 टॉपिक दिए हुए हैं। तो क्या पता उन 6 से 7 टॉपिक में वो एक टॉपिक ऐसा हो जिसको हमने 25 पेज पढ़ के याद भी किए हों और उसमें से क्वेश्चन आए ना आए, ये कोई नहीं जानता, है ना। तो आपने देखा होगा राजस्थान वाले एसएसटी वाले पोर्शन के अंदर राजस्थान से रिलेटेड भी है, कृषि है, संविधान के अंदर राजस्थान के जो भी मेंबर हैं उनका क्या योगदान था, वो पार्ट भी है। तो मुझे जो संभावना लग रही है, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कह सकती हूँ आपको कि एसएसटी वाले पोर्शन के अंदर आपसे जो 5 क्वेश्चन बनेंगे ना, उनसे 4 या 3 जो है राजस्थान के संदर्भ में ही आएंगे। जैसे अगर मुग़लों को ले लो तो मुग़लों का जो युद्ध हुआ है तो राजस्थान के अंदर किसी राजा के साथ अगर हुआ था ना तो वो ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, जैसे बाबर का सांगा के साथ हुआ था तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के, जैसे अकबर कितनी बार राजस्थान में आया तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के, जैसे अकबर का महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। और संविधान वाला जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक फ्रेंड्स नया है, कहीं भी नहीं है, किसी भी गाइड में नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करके देखो, अब तक किसी ने भी नहीं करवाया। वो सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की जो 7th क्लास की बुक है ना, उसके अंदर दिया हुआ है। सिर्फ 2 ही पेज का लेसन है और उसके अंदर जो आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तब आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और सॉल्यूशन जो है ना ऐसा है, उसके अंदर आपके मेन जो पूरे लेसन का मेन पार्ट है ना, संविधान में किन का योगदान था, जो राजस्थान के मूल निवासी थे, जो राजस्थान के मूल थे लेकिन बाहर कहीं रह रहे थे, या फिर जो आईएएस जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कहाँ के कौन थे, तो वो वाला सारा पार्ट आपका कवर हो जाता है उसके अंदर। तो मैं यहाँ आपकी जो
राजस्थान का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एसएसटी के अंदर डाल रखा है, तो वो आप है ना इस बुक में से, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, सामान्य ज्ञान की, ठीक है। इसके अंदर है ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफिशिएंट सा मैटर दिया हुआ है। जैसे आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, उसके अंदर देखो मुगल काल दे रखा है। तो ये मुगल काल है ना, ये सिर्फ आपको 2 पेजेस में कवर हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट दिया हुआ है, इतना कि इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। और इस बुक में से ना अभी जो रीट 2022 जो हुई है पात्रता परीक्षा, उसके अंदर जो बीएड वाला था ना, एसएसटी वाला, 26 तारीख को पेपर था, 23 वाला, सॉरी 23 की मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट के अंदर, उसके अंदर इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं 2-3, ठीक है। तो छोटी बुक है, फेमस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दिया हुआ है। साइंस वाले पोर्शन में इसके अंदर आपको 3 टॉपिक बहुत ही अच्छे से दिए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कोशिका और कोशिकांग में मिल जाएंगे। ये इस तरीके से दिया हुआ है इसमें कि सफिशिएंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सामान्य ज्ञान, और हमारे सिलेबस में भी आराम से, ध्यान से, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान के संदर्भ में साइंस और एसएसटी दोनों पूछे जाएंगे। ये तो थी इनकी बात। मैथ्स जो है, आप कोई भी एक चैनल जिस पे रेगुलर मैथ्स की क्लास हो रही है, तो आप मैथ्स के टॉपिक वहाँ से कवर कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स को याद नहीं किया जाता, प्रैक्टिस की जाती है। जितने भी आपके पार्ट बनते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, उनमें से तो आप उसको वहाँ से आराम से डेली एक टॉपिक करोगे, तो आपकी 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगी 3 महीने के अंदर, ठीक है। एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। उसके बाद टीचिंग मेथड आपको पता है सभी सब्जेक्ट के सेम होते हैं। मुझे नहीं लगता आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, आपके पास कुछ बुक पड़ी होगी, उनके अंदर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपका जो है कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा कि किस तरीके से आंसर को फाइंड करना होता है। क्योंकि देखो, टीचिंग जो मेथड है ना, उस एज इट इज़ कभी भी नहीं आते। आप ये सोचोगे कि मैंने ये लेसन पढ़ लिया है, इस लेसन को मैंने कवर कर लिया, इसमें से आ जाएगा। टीचिंग मेथड आज तक कभी भी ना तो किसी लेसन में से आए हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान पर डिपेंड करते हैं। वो आप उसी टाइम सोल्व करके बता सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान वाला पोर्शन है ना, मनोविज्ञान आपने खूब पढ़ी होगी। 2021 से रीट में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान ऐसा पार्ट है, आपने अगर एक बार ध्यान से पढ़ लिया ना, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसको मतलब एक बार पढ़ने के बाद है ना, मनोविज्ञान को माइंड में रखना है, आपने भूलना नहीं है। और वो कैसे रहेगा, आप बार बार अगर सिलेबस रिपीट कर रहे हो ना, उसका फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस को पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप आंसर फाइंड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा शब्दों का खेल है। और जब तक शब्द नहीं समझोगे ना मनोविज्ञान के, आंसर आप गलत ही करोगे, ठीक है। ये आप कई एग्जाम्स में देख चुके होंगे। मेरा ये कहना है कि मनोविज्ञान के सिलेबस को जितना भी दे रखा है, आपको 10 क्वेश्चन आने वाला है 20 नंबर के, तो उनको आप है ना एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, एक से ज़्यादा 2 बार, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ना आप एक कोई भी क्वेश्चन वाली बुक ले आओ जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन हो। आप जैसे डेली के 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप टारगेट ले लो कि मुझे मनोविज्ञान को आधा घंटा देना है और इसमें मुझे 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 30 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो उसके अंदर आपके सारे जो सिद्धांत है, सारे आपको ना ऐसे गोल गोल तरीके से आपके सामने आएंगे, तो आपको वो सिद्धांत ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा भी ये सिद्धांत का क्वेश्चन था, उस सिद्धांत से रिलेटेड सारी बातें भी आपके माइंड में आ जाएंगी। तो ये तरीका बेस्ट है मनोविज्ञान को याद रखने का। और मैं क्वेश्चन की बुक बता देती हूँ आपको मनोविज्ञान की। ये जो बुक है ना, ये रिव्यू है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ध्यान से। 1999 से 2021 तक जितने भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एचटेट में आए हों, चाहे सीटेट में आए हों, चाहे रीट में आए हों, चाहे यूपी टेट में आए हों, चाहे सुपर टेट में आए हों, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर आए हैं ना, इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और ये देखिए, इसके अंदर आप अपने अपने टॉपिक को मार्क कर लीजिए, आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और फिर उस टॉपिक को डेली आप रिवाइज़ कीजिए। और बहुत देखिए, अकेला जो वृद्धि और विकास है ना, वो पाँचवें नंबर पेज से लेके 86 तक दिया हुआ, इतना बड़ा पार्ट, इतने क्वेश्चन, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बनेगा। और मनोविज्ञान जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान को हम ना तो
ऐसे अभी कोई सिद्धांत है, कोई रूल है उसको रट लो और सारी क्वेश्चन में लगा दो, ऐसा तो है नहीं। आपको जो भी सिद्धांत है वो याद करने पड़ेंगे, उसके बाद जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको व्यवहारिक, आप जब लैंग्वेज समझोगे क्वेश्चन की तभी सोल्व कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद यूज़ की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते ना, हम खुद उसके बारे में बता नहीं पाते, है ना। तो ये जो है च्यवन प्रकाशन की है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और इस तरह का इसको आपको मिलेगा, ठीक है। पूरी छोटी सी बुक है, हैंड बुक है, आप कहीं भी लेके इसको जा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है सच में। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना ऑथेंटिक है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपको जो बड़ा बड़ा पार्ट है, जो आपकी कला संस्कृति वाला और भूगोल वाला पार्ट है, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी तैयारी करते हैं ना हम किसी भी एग्ज़ाम की, तो एक ऐसी गाइड हमारे पास होनी चाहिए जो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो, उसको पूरा कवर करे, ठीक है। उसके साथ साथ जो टॉपिक है ना, वो अगर आपके पास पहले से कोई बुक पड़ी है तो उसके अंदर वो टॉपिक सेम है तो आप उसमें से कवर कर लीजिए। जैसे मेरे पास, मैंने जब तैयारी की तो मेरे पास जो ये सेकंड ग्रेड की बुक थी मेरे पास, ठीक है। मैंने इसमें से राजस्थान का पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट भूगोल वाला, ठीक है, सारा इतिहास कला संस्कृति अच्छे से कवर किया था। और ये बुक है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट कह रही हूँ, ये बुक मुझे इसमें से पढ़ने के बाद में ऐसी कोई भी गाइड या कोई भी नोट्स किसी भी कोचिंग के नहीं जो मुझे पिछड़ा बना दे, है ना। इस बुक में से मैंने लर्न किया और मैंने जब और किसी को भी सोल्व किया ना, वो सारे क्वेश्चन मेरे सोल्व हो रहे थे, यानी कि मैं किसी से पिछड़ी नहीं इस बुक को पढ़ने के बाद में। तो जो रीड वाले है ना, सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप सेम एक गाइड लेके आओ उसके अंदर सारे टॉपिक आपके पास जो है उसमें से आप पहले कवर कर लीजिए, है ना। और बाद में आप जब एक अच्छी स्थिति में होंगे ना, तब आप कोई और गाइड लेके आइएगा और फिर उसमें से पढ़िएगा। ये देखो इसके अंदर सारे दे रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं, जो इसमें मैच करते हैं वो आपके इनके मार्क करना और आप पढ़ लेना, है ना। बहुत अच्छे से वन लाइनर की फॉर्म में है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। मैंने इसको बहुत पढ़ा और मुझे एज इट इज़ याद है ये, टचवुड, है ना, नज़र ना लगे किसी की, मुझे एज इट इज़ याद है ये पूरी की पूरी, है ना। तो बहुत अच्छी बुक है, गौरव सर की है ना, ये मेरे आदर्श हैं। तो गौरव सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये, और आपको अच्छे से मतलब कवर करवा देगी, इस तरह से कवर करवाएगी आप किसी से भी पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करोगे खुद को, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, अगर साथ के साथ हम उसके क्वेश्चन सोल्व कर लें 20, 25, 30 जितने भी हैं, जितनी हमारे पास अवेलेबल हैं या जितनी हमारी कैपेसिटी है, तो उसी हिसाब से अगर हम सोल्व कर लेते हैं ना, तो हम और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूँगी, ये जो गौरव सर की बुक ही है ये, ठीक है, ये गौरव सर की ही बुक लिखी हुई है, ठीक है। इसमें 7300 के लगभग विद सॉल्यूशन, हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस प्रश्न के साथ की सारी जानकारी दी हुई है, उस टॉपिक के साथ की सारी जानकारी। तो ज़रूरी नहीं है आप रीड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी से रिलेटेड गाइड में से तैयारी करो, आपके टॉपिक कवर होने चाहिए, भले ही आपके पास फर्स्ट ग्रेड की बुक क्यों ना हो, है ना, बुक या गाइड जो भी है। तो इस मतलब इतनी समझ रखो कि आपके टॉपिक कवर होने चाहिए। देखो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो क्या किसी और बुक में दिल्ली कोलकाता तो होगी नहीं, है ना। अगर दिल्ली है तो दिल्ली रहेगी, चंडीगढ़ तो बनेगी नहीं। तो इस तरह से आपके टॉपिक जो है ना, वो सभी गाइड में 90% सेम रहेंगे, 10% इधर उधर हो सकता है, एक आधी जानकारी कम हो सकती है, लेकिन जो है ना 90% मैटर हर एक बुक कवर करती है। जैसे राजस्थान की दुर्ग है, अब दुर्ग वाला टॉपिक आप किसी भी बुक में या गाइड में देख लो, आपको सेम मिलेगा। तो फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का कि आप सेम उसी भर्ती की गाइड के लिए पीछे भाग रहे हैं, चाहे उसमें मिस्टेक है चाहे कुछ भी है, आप बस उसी का वेट कर रहे हैं। वेट करने का मतलब नहीं है, आपको पता है आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है ना, उन बुक्स में से मैटर कवर करिए। फिर अगर कोई अच्छी गाइड आती है मार्केट में, एक बार उस गाइड को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने 90% कवर कर लिया, 10% जो बचा है, जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नए हैं बिल्कुल, तो आपके वो टॉपिक उस गाइड में से कवर हो जाएंगे। तो इसके अंदर ना बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनिंग की फॉर्म में ये देखो इस तरीके से दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे दिए हुए हैं। आप जो भी ये
फट गई है बुक वैसे, तो बहुत बड़ी है ना इसीलिए। ठीक है, तो आप अच्छे से इस तरीके से जैसे सामान्य ये देखो नामकरण और सामान्य परिचय सारे के सारे इसके अंदर हैं जितने, ये देखो फिगर भी दिए हुए हैं। आप किसी भी तरीके से ना बहुत अच्छी स्थिति में आ जाओगे अगर इसको 1 से 2 बार कवर कर लोगे। ये देखिए राजस्थान की स्थिति के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, नदियाँ झीलें सब कुछ एकदम अच्छे से है ना, इसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इसके अंदर। तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद ने यूज़ की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत अच्छा मैटर है। उसके बाद मैं 3rd ग्रेड की गाइड के बारे में बात कर लूँ। आप सब ये जानते होंगे कि हमें तो बस थर्ड ग्रेड के हिसाब से ही चाहिए, तो लेवल 1 के लिए और 2nd लेवल के लिए भी आई है। इसके अंदर है ना पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में पूरा, जब ये नाम ही देख लो 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा, तो नाम जब इसका 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा रखा है तो सेम मतलब कोई भी टू द पॉइंट है ये पूरा। और इसके अंदर ना NCERT और RBSC के वो दिए हुए हैं लास्ट में कॉलम बना के, उनको अलग से दिया हुआ है। जैसे ये देखो इसके अंदर जैसे पूरा कवर करने के बाद में, और यहाँ पे लास्ट में जाके आपको NCERT, ये देखो टू द पॉइंट NCERT RBSC, ये देखो ये दिए हुए हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, सेम वही है, क्योंकि आपको पता है NCERT और RBSC का पैटर्न जो है ना फ्रेंड्स, भले ही हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, इसको आधार बना सकते हैं, क्योंकि इनमें से भी एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है, लेकिन जितना लेवल का एग्ज़ाम आता है ना उस लेवल को ये कवर नहीं करती है ना। भले ही हम NCERT पढ़ लें, RBSC पढ़ लें, उस लेवल को ये कवर नहीं करती, क्योंकि ये बच्चों की लेवल की होती है। हाँ, इनको हम फ्री टाइम में आधार बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छी स्थिति में आने के बाद में। तो ये जो है इस तरीके से ये सेम बातें जो है हम टॉपिक में ही पढ़ते हैं, और यही यहाँ पे भी होते हैं। और फिर इनके कुछ जैसे गाइड में पैटर्न रहता है ना पूरा टॉपिक करने के बाद में, और फिर क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरीके से ये देखो पूरा इसके अंदर टू द पॉइंट दिया हुआ है एकदम अच्छे से। तो ये जो गाइड है ये पूरी 3rd ग्रेड लेवल 1 के हिसाब से है, 2nd लेवल की भी आ रखी हैं, तो इसके 2 वॉल्यूम और आएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी रणनीति आपकी रह सकती है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए किसी की भी रणनीति, किसी की भी बुक्स या किसी का भी टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं किया करते। आपकी अपनी दिनचर्या क्या है, आपका माइंड कैसा, आपकी कैचिंग पावर कितनी है, ठीक है, आपको जो शॉप पे जाने के बाद में कौन सी बुक आपको अच्छी लग रही है, किस बुक को देख के आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस बुक का मैटर आपको अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से ही आप बुक खरीदिए, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। हाँ, एक बेहतर आपका मार्गदर्शन कर सकती है ये वीडियो जो मैंने बनाई है आपके लिए। फ्रेंड्स जो कम वेटेज के हैं ना उनको इतना ज़्यादा टाइम मत देना कि वो आपको खल्लास कर दे। देखिए 5 प्रश्न आएंगे, 5 के 5 को टारगेट करके मत चलना आप। भले ही आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो, कम से कम 10 में से 6 नंबर तो आएंगे ना, है ना। तो इस तरीके से आप कवर कीजिए कि आपका सारा टाइम जो है पूरा उनमें ना लगे, आप पूरा टाइम ज़्यादा जो वेटेज है उसमें लगाओ, और वो टॉपिक भी ना छोड़ो, वो भी करो, लेकिन इस हिसाब से कि उसमें से अगर आपके 2 या 3 भी सही होते हैं ना तो भी आप बाकियों से अच्छी स्थिति में होंगे, है ना। तो ये था सारी बुक्स का बहुत अच्छा एक मैंने आपको रिव्यू दिया है किस तरीके से, क्योंकि मैंने खुद यूज़ कर रखी है इन बुक्स को। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और मैं आपको सिलेबस कवर करने के लिए भी पूरी अच्छी रणनीति किस तरीके से मैंने सिलेबस को घुमाया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी एक लीक पीटे या सबकी एक लाइन पे चलें, सब जैसे चल रहे हैं। सिलेबस को करने के तरीके होते हैं फ्रेंड्स, एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्मार्ट स्टडी के तरीके होते हैं कि किस तरीके से सिलेबस को 360 डिग्री पे घुमा दिया जाए। तो आपको मैं ये अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा किसी ज़रूरतमंद के पास, जो बच्चा कंफ्यूज है, जो फ्रेशर है ना, तो उससे शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। और आपको अगली जो क्लास होगी वो अच्छी सी रणनीति के साथ आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। थैंक यू, जय हिंद।